26 अप्रैल को इंटरव्यू हुआ था, 27-28 को मैं सुबह पहुंचा था प्रयागराज एंड देवरिया चला गया 1-2 दिन बाद, वहाँ मैं रहा। परिणाम जिस दिन आना था 7 मई, 6 मई को मैं देवरिया में था। 6 मई को सुबह मैं देवरिया से दादर एक्सप्रेस से चला और शाम को मैं प्रयागराज पहुंचा। किसी ने शायद ट्रेन रोक दी थी आउटर सिग्नल पे या क्या हुआ था मुझे नहीं मालूम, बट आउटर सिग्नल पे ट्रेन रुक गई थी और वहाँ से मेरा एक जूनियर लड़का है, मेरे भाई, छोटे भाई के समान है, अवनीश। तो अवनीश के कमरे पे मैं चला गया वहीं से उतर के जब ट्रेन रुक गई। तो फिर वहाँ पे अब स्वाभाविक है कि कल परिणाम आना है और ये पता है कि इस जीवन का यह आखिरी अटेम्प्ट है, इस जीवन में ये अटेम्प्ट नहीं मिला। अब ऐसा नहीं है कि यही सपना अंतिम सपना है और सपने नहीं देखे जाएंगे जीवन में, बट ये ज़रूर था कि उस समय, उस स्थिति में, उन परिस्थितियों में वो मेरा बहुत बड़ा सपना था और उसका अंतिम प्रयास था और उसके अंतिम प्रयास का अंतिम परिणाम के पूर्व संध्या पे हम खड़े थे। अगले दिन शाम 5 बजे ऑल इंडिया रेडियो से अनाउंस होता है कि संघ लोक सेवा आयोग के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। उड़ीसा के रूपा मिश्रा ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है और उसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि परिणाम आ चुका है। नाउ वी हैव टू चेक आवर रोल नंबर, बट द पॉइंट वाज कि इट बिकम डिफिकल्ट बिकॉज यूपीएससी की साइट ही नहीं खुल रही थी। अब यूपीएससी की साइट खोलते खोलते रात को 8 बज गए, नहीं खुली। रात को 8 बजे के आसपास मेरे एक सीनियर फ्रेंड अमित सिंह साथ में थे, उन्होंने मनोज तिवारी सर को शायद फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि पीआईबी की साइट देख लो। तो होता है इलाहाबाद की कॉमरेडरी थोड़ी अलग होती है, सब भाईचारे का सिद्धांत जो है, इनसे पूछो उनसे पूछो। तो वहाँ पे बात उन्होंने की और फिर पीआईबी की साइट हमने लल्ला चुंगी चौराहे पे उस समय हम खड़े थे और हम वहीं पे जा कर के साइबर कैफ़े में हमने वहाँ पे अपना रोल नंबर चेक किया। जब मैंने अपना रोल नंबर रखा तो कंप्यूटर के सामने स्टूल पे मैं बैठा और मैंने अपना रोल नंबर 84,326 84326 मैंने एंटर किया और एंटर करने के साथ साथ मेरा नाम और जो है रैंक पूरी तरह से सामने स्क्रीन पर विजिबल था। मुझे पीछे से अमित भैया ने उठा लिया, मैंने उनसे कहा रुकिए हमको देखने दीजिए। मैंने एक एक लेटर अपना पहले देखा कि AND सब सही है, मैं ही हूँ, कोई और तो नहीं है। रोल नंबर को ठीक से मिलाया, सब कुछ जब मैंने एक एक चीज़ देख लिया कि हाँ हाँ ठीक है यही मैं ही हूँ, तो फिर मैंने कहा फ़ोन हमको चाहिए। और उसके बाद भैया पीछे से अमित भैया और 2-4 लोग थे, हल्ला करने लगे। जब मेरे जो फ्रेंड सर्किल थी मेरी, वो कहीं और थी, वो मेरा वेट कर रहे थे कि वो पता अभी तक आया ही नहीं। तो मैंने फ़ोन मांगा, लैंडलाइन, वहाँ फ़ोन PCO में था, वो साइबर कैफ़े थे और उन्होंने दिया। तो मैंने अपने घर पे देवरिया में लैंडलाइन पे फ़ोन किया। मेरे पिताजी दूसरी तरफ फ़ोन लाइन पे थे, मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी, मुझे आज भी याद है। वो उधर से हेलो हेलो बोल रहे हैं, मैं एकदम गला रूंध गया था और आवाज़ नहीं निकल रही थी। फाइनली मैंने इतना ही बोला कि पापा मैं जिस लिए आया था वो हो गया, कह के मैं फ़ोन रख दिया। और फिर बाद में मुझे भैया ने बताया कि पापा कहे कि हो देखा ये काहे कति गई लाना है, तो पता भले का भइल वही तो पते नहीं चलल। तो खैर उनको ये था कि पता ही नहीं चला कि क्या हुए हैं ये। तो मेरे भैया के पास रोल नंबर मेरा था, तो फिर मेरे भैया गए और वो देख के आगे पापा से बताया कि हाँ हाँ ये हुआ। और उन्होंने मेरे एक दो जो फ्रेंड थे जो सर्विसेज में आ गए थे, जो प्रयागराज में उस समय थे, उनके मोबाइल पे फ़ोन करके चेक वेक किया, तो उनको भी लगा कि हाँ ये जो है सेलेक्ट हो गया है। और वो शाम, वो रात एक, अगर मैं कहूँ तो एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का डे था और एकदम बिना किसी पहचान के व्यक्ति को एक पहचान मिल गई थी। और हम सभी लोग बहुत देर रात तक, जैसे होता है कि छात्रों के बीच में सब लोग अपना आ गए, मिठाई की दुकान खाली हो गई, डांस होने लगा, गाना बजने लगा, जो होता है एक सामान्य रूप से जो एक प्रयागराज में और मुझे लगता है DU में सब जगह यही है, छात्रों के बीच में एक उत्सव सा माहौल हो जाता है। तो उत्सव के उस परिवेश में मैं
पूरी रात तक समझ नहीं पा रहा था और मैं मतलब अपने आप को फील नहीं कर पा रहा था, रियलाइज नहीं कर पा रहा था। अब वैसे देखिए, अगर मैं कहूँ तो रियलाइज तो मैं आज भी नहीं कर पाया हूँ। ये एक अलग ही ये एक प्रसंग हो जाएगा। लेकिन मुझे उस रात जो है ये मेरे लिए, चूँकि मैं देखिए मैं एक ऐसे परिवेश से आया हुआ लड़का था। मेरे अगर ग्रैंडफ़ादर की बात करें तो मेरे ग्रैंडफ़ादर, मेरे बाबा जो थे, वो पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर थे। मेरे पिताजी बीएससी एजी, एमएससी करके अपना जो कृषि सेवा की नौकरी में चले गए थे। तो मैं जिस गांव से आया था, मैं 5 किलोमीटर अपने गांव में बचपन से बिशुनपुर कला जब हम पढ़ने जाते थे तो हम खेतों की पगडंडियों से 5 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे। और हमने अपने उन दिनों को और उस परिवेश से निकल करके चीज़ों को देखा था, जो कि एकदम ग्रामीण पृष्ठभूमि, एकदम रूरल, फॉरमोस्ट रूरल एरिया का जो जीवन होता है, हम वहाँ से आए थे। तो हमारे लिए जो है बहुत बड़ी बात थी। और एक ऐसा छात्र जो जनरल कंपार्टमेंट में सफ़र करता हो, जब ट्रेन लेट हो तो स्टेशन पे बिछा के चादर और बैग सर के नीचे रख के सो जाता हो, अपना चावल गेहूँ लेके प्रयागराज आता हो, अपने रूम में रह के अपना खाना बनाना, अपना कपड़ा धुलना, सब कुछ सेल्फ सस्टेन्ड। तो हम जब इस परिणाम को प्राप्त किए तो मेरे लिए एक अभूतपूर्व स्थिति थी कि मैंने उस लक्ष्य को हासिल कर लिया है जो मेरे लिए भी अकल्पनीय था, एक तरह से कहें तो। हाँ, हालांकि हमने कभी कल्पना की, कभी उसको अपने अंदर विजुलाइज किया, फिर उसे साकार किया, बट ये उस दिन हमारे लिए एकदम अलग था।